Assalamu alaikum students. Today we will discuss the exercise of year number 2. Question 2.1 is multiple choice questions. Part number 1 is expression a plus b dot a plus c is equal to. Students, ये distributive law है. इसकी एक साइड गिवन है a plus b dot a plus c. ये साइड इक्वल है a plus b dot c के. Option 1 is the right option. Next is the order of application of two separate terms is not important in dash. स्टूडेंट्स, टू टर्म्स की बात हो रही है और हम जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ में टू टर्म्स पे लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करके हम ऑर्डर चेंज करके चेक करते हैं इवैल्यूएशन में कोई चेंज आता है या नहीं आता. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टू प्रोपोजिशंस हैं ए बी, तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. अगर हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करें, अगर और ऑपरेशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन, कम्यूटेटिव लॉ. पार्ट नंबर 3 इज़ इट कोल्ड आउटसाइड इज़ डैश. स्टूडेंट्स, ये एक स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, दैट्स वाई इट इज़ अ बूलियन प्रोपोजिशन. ऑप्शन 1 इज़ द राइट ऑप्शन. पार्ट नंबर 4 इज़ नंबर 17 इज़ इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम. नंबर को कन्वर्ट करते हैं. 2 8s are 16, 1 इज़ द रिमाइंडर. 2 4s are 8, 0 इज़ द रिमाइंडर. 2 2s are 4, 0 इज़ द रिमाइंडर. 2 1s are 2, 0 इज़ द रिमाइंडर. अगेन डिवाइडेड बाई 2, बट डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, सो क्वोशंट इज़ 0 एंड रिमाइंडर इज़ 1. अब हम रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे. 1 0 0 0 1. सो बाइनरी फॉर्म ऑफ 17 इज़ 1 0 0 0 1. ऑप्शन 3 इज़ द राइट ऑप्शन. पार्ट नंबर 5 इज़ 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू डैश. स्टूडेंट्स, ये हमने मेमोरी यूनिट्स के टेबल में डिस्कस किया था. 1 पीटाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 power 5 bytes. So option 3 is the right option. Next, part number 6, hexadecimal system has total dash numbers. Students, हमने नंबर सिस्टम की टॉपिक में डिस्कस किया था. किसी भी नंबर सिस्टम में हम उस नंबर सिस्टम की बेस से छोटे तमाम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं. सो द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 16. सो हम 16 से छोटे तमाम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं. नंबर्स हैं 0 to 15, तो ये टोटल 16 नंबर्स बनते हैं. Option 2 is the right option, 16. 2.3 is fill in the blanks. Part number 1 is temporary memory is dash and permanent memory is dash. Students, हमने memory के टॉपिक में डिस्कस किया था. Temporary memory is called volatile memory and permanent memory is called non-volatile memory. Students, volatile memory is a type of memory in which data contents are lost in case of power failure, and non-volatile memory is a type of memory in which data contents are not lost in case of power failure. Part number 2 is data to a processor is provided through dash RAM, random access memory. Students, हमने डिस्कस किया था मेमोरी के टॉपिक में कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए डेटा रैम में स्टोर होता है, रैम में लोड होता है. रैम कंप्यूटर मेमोरी है, फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट इज़ एटलीस्ट डैश बाइट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर मेमोरी. स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या किसी भी करेक्टर को स्टोर करने के लिए एटलीस्ट 1 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है. 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स. पार्ट नंबर 4, डैश इज़ यूज टू असेंबल मोर देन 1 प्रोपोजिशंस इनटू 1 प्रोपोजिशन. कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ यूज टू असेंबल मोर देन 1 प्रोपोजिशंस, और ये प्रोपोजिशंस हम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन से भी कंबाइन कर सकते हैं. सो कंपाउंड प्रोपोजिशन is the combination. Part number 5 is in primary and secondary storages data is stored in the form of dash, in the form of bytes. Byte memory का unit है. Next, part number 6 is according to dash law there is no change in result if priority of expressions is changed. Students, commutative law में हम सिर्फ 2 propositions ले रहे थे और उन्हीं पे ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे थे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमने डिस्कस किया था हम 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशंस ले सकते हैं, और उन प्रोपोजिशंस में हमने कॉम्बिनेशंस लिए थे अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ यूजिंग डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 प्रोपोजिशंस हैं, और अगर उनको एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग एंड ऑपरेशन से कंबाइन करें तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी. लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट होगी बी डॉट सी, और राइट हैंड साइड पे ये वाली ब्रैकेट इवेल्युएट होगी ए डॉट बी. स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी
का फाइनल रिजल्ट या एवेल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड पे हम बी डॉट सी पहले एवेल्यूएट करें, राइट पे ए डॉट बी पहले एवेल्यूएट करें, तो फाइनल रिजल्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ़ द प्रायोरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज्ड।